मैम आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति की कौन-सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है? मिट्टी से जुड़ा। आपके हिसाब से परिवार की नींव क्या होनी चाहिए? अनुशासन, मूल्य या एक-दूसरे से जुड़ाव? एक-दूसरे से जुड़ा। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण। कहते हैं कि पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर, ये तो खैर इसको मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, दोनों का तत्व अलग है। स्त्री स्वभाव से दिखती बहुत कोमल है, लेकिन बहुत सिमरती है। उसका कोई सानी नहीं, चाहे आप लक्ष्मीबाई को ले लो, दुर्गावती को ले लो, चाहे अहिल्याबाई होलकर, अन्य अन्य हमारी क्रांतिकारी बहनें। हाँ, हम जापान गए थे अभी। वहाँ से जब हम आए ना, तो हमने वहाँ पे ये देखा, नोटिस किया, हमने डायरी में लिखा उसको कि हम लोग का कमाई का ज़्यादा हिस्सा हॉस्पिटल में जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप लोग ये गुटखा, ये पान, ये सुपारी से भी बचें, और यदि खा रहे हैं तो उसका थूक, उसका लार को बाहर नहीं करें, क्योंकि उसमें भी हमारा बहुत सारा अंश बाहर चला जाता है। आप लोगों की क्या अपेक्षा है आम नागरिक से? हाँ, हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, उसमें शोर करते हैं, उसमें हल्ला करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, एक-दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, तो उससे जिस तक बात पहुँचनी होती है, पहुँच तो जाती है, लेकिन गलत तरीके से पहुँचती है। अगर आपने वोट दिया है, तो आप गाली देने का हक रखते हो। बिल्कुल। अगर आपने वोट ही नहीं दिया है, तो किस मुँह से गरियाओगे? बगिया से नया रायपुर तक का आपका सफ़र आपको कैसा लगता है? बगिया से रायपुर का सफ़र। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज का हमारा एपिसोड 2026 का पहला एपिसोड है और पहला एपिसोड होने के कारण ये बहुत ही एक खास एपिसोड भी है। इस एपिसोड में जो आज की हमारी अतिथि हैं, उनकी पहचान उनके संस्कार, संवेदनशीलता और समाज के प्रति समर्पण से बनी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी हैं। ये एक सरल, सहज और समाज के प्रति गहरी समझ रखने वाली महिला हैं। तो आइए दिल से इनका स्वागत करते हैं। प्रणाम मैम। राधे राधे। राधे राधे। बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो आपका कि आपने अपना समय हमारे लिए दिया। और जो भी आज का हमारा संवाद होगा, कॉन्वर्सेशन होगा, वो ज़रूर आज की पीढ़ी, छत्तीसगढ़ की महिलाएँ और छत्तीसगढ़ के जन-जन को प्रेरित करेगा। ऐसा ही हो। जी। सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूँगी मैम कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? मेरे दिन की शुरुआत, और ऐसे अगर आज की बात हम करें, तो सबसे पहले तो राधे राधे। और छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार जी। पूर्णिमा, आज पुष पूर्णिमा है, और इसमें हमारे समस्त ग्रामवासी छेरता मनाते हैं। उसको छेरछेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो समस्त क्षेत्रवासियों को, साथ ही हमारे देशवासियों को, और हमारे देशवासी जहाँ-जहाँ भी हैं, उन सभी को छेरछेरा पुन्नी की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना। और इसको कहते हैं अन्नदान का त्योहार है। तो आप अपने घर से ब्राह्मण को, या जिसको ज़रूरत हो, ऐसे पर्सन को कुछ मुट्ठी अन्न ज़रूर दान करें आज के दिवस, और सुंदर सा शाम को दिया जलावें। इस तरीके से आप सबको शुभकामना देती हूँ। और मेरे को जैसे पूछा आपने, तो मेरा दिन शुरू होता है जैसे ही मेरी आँखें खुलती हैं, जी। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद कि मैं सही हूँ और मैंने आज को दर्शन किया, इसके बहुत आभार। और इसके बाद का दिन आपके हाथों में है, आप मेरे को सँभाल लेना। तो और उसके बाद मेरा दिनचर्या रहता है, नित्य क्रिया के बाद पूजा अर्चना। जी। और पूजा अर्चना करने के पश्चात आरती, वो सब करते, जाप जी। और ये सब करते मैं आरती करके बाहर आती हूँ। उसके बाद मैं मंत्र लिखती हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं 1 पेज लिख पाऊँ, अगर सम कहीं नहीं जाना है तो मैं 2 या 3 पेज लिख पाऊँ, वो मेरा सुबह का वो रहता है। तो वो मेरा 7 साढ़े 7 8 तक हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा मैम। तो ये है मेरा डेली का, अच्छा, रोज़ रोज़ का, बिना चाहे मैं कहीं भी रहूँ। अच्छा। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा डायरी मेरे साथ चलता है, और पूजा मानसिक कर लेती हूँ। अगर हाँ। बाहर हूँ ऐसा, तो मन से एक अपना बैठ के ध्यान करके, और माला मेरे साथ होता है तो मैं माला कर लेती हूँ, और लिखना मेरा ये जारी रहता है। ये है मेरी सुबह का। और उसके बाद निकलती हूँ, उसके बाद सुंदर सी एक अच्छी सी कॉफ़ी ही हल्की सी एक कॉफ़ी, और यदि गाँव में हूँ तो घर का पूजा करके कॉफ़ी लेके फिर मैं शिव मंदिर जाती हूँ। अच्छा। हाँ, और शिव मंदिर में जाती हूँ तो जैसे हमारे पीएसओ हैं लड़के, वो लोग भी मंदिर में मेरी हेल्प करते हैं। जैसे हम रोली
रंगोली बनाते हैं चावल से, अच्छा, तो उनको मैं एक डिज़ाइन बना के देती हूँ और वो पूरी डिज़ाइन को लड़के तैयार करते हैं। हाँ, और जब तक वो तैयार करते हैं, हमको आधा घंटा, पौना घंटा लग जाता है उसमें, तब तक मैं वहाँ भी मंत्र लिखती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बोलती तुम लोग जब तक लिखो तब तक मैं बनाओ, तब तक मैं लिख रही हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। यानी घर में हूँ तो 9 बजे तक पूरा-पूरा मेरा टाइम ईश्वर के लिए चला जाता है। ऐसे मेरी नहीं, उनको धन्यवाद तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जीवन में है उन्हीं की जी। वैसे तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ कोई मिलने आ रहा है, कभी आपको कई सामाजिक कार्यों में जाना पड़ता है। लेकिन आपको जब आप व्यस्त नहीं हैं तो क्या करना पसंद है? व्यस्त नहीं है तो क्या करना, कुकिंग करना पसंद कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं आज घर में हूँ और रायपुर में हूँ तो बिल्कुल बच्चों को पूछ लेती हूँ कि कुछ बनाओ, तो तुम लोग आओ तो मैं बनाऊँ। तो उन्हें क्या मैं पसंद है? मैं फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा। मुझे सब्ज़ी बनाना उनके पसंद का पसंद लगता है कि मैं आज उनको बना के खिला दूँ। और मीठा पसंद है तो बच्चों को सूजी का हलवा पसंद है, गाजर का हलवा पसंद है, और अभी ठंडी है तो पालक की सूप है। अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग घर में आज का मैंने बच्चों को बोल के रखा है कि मोमोज़ बनाएँगे है। तो सामग्री लेके आना, तो बेटी बोली कि दोपहर तक हम लेके आ रहे हैं, तो आज हम लोग मोमोज़ बनाएँगे। बढ़िया, तो हम घर में बनाएँगे। तो ये करती हूँ और फिर मैं डायरी देखती हूँ, डायरी मेरा कुछ जो है मिसिंग हो गया रहता है, तो उसको लिखती हूँ। और फिर अपना रेक देखती हूँ कि मेरे रेक कहीं अस्त-व्यस्त तो नहीं हो गए हैं, तो पूरा सेट करती हूँ। जितने कपड़े टेस्ट होके आ गए हैं और उसको रख दिया गया है, तो उसको फिर साजी का रेक देखती हूँ। फिर उसके बाद फिर मंदिर का देखती हूँ कि आसन चेंज करना है, कहीं गंदे तो नहीं हो गए हैं, वो कर लेती हूँ। तो खाली समय पे भी ऐसा सोने का आदत नहीं बनाया हमने कभी। कोशिश रहता है कि हम उसमें कुछ न कुछ कर ही लें। और स्वेटर बुनना पसंद है। अच्छा। हाँ, और सुई धागा भी पसंद है, तो भी कर लेते हैं। वाह! क्या बात है मैम। तो खाली समय का ऐसे उपयोग कर लेते हैं कि कोई भी मैं अपने घर का जाला भी देखती हूँ कि कहीं जाले वाले तो नहीं है, तो उसको भी कर लेते हैं। फिर मैं अपना गमला पसंद करती हूँ, तो पूरे गमलों की निराई-गुड़ाई हुई है कि नहीं। तो मेरे पास जैसा-जैसा समय मिलता है, निराई-गुड़ाई गार्डन से लेकर के गमलों तक का, मंदिर से लेकर के घर तक का सब सफाई सारा सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपका गार्डन इतना सुंदर है। गार्डन से होता है। जी। आपके दिन भर में कौन-सा ऐसा वक़्त है जो आपको सुकून भरा लगता है? सुकून भरा डायरी लिखना, क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसा नहीं रहता है कि हमारे पास कोई समस्या नहीं रहता है कि डायरी है, या तो आप डेली डायरी लिखें या फिर अपने मन की बात कुछ लिख लो या फिर मंत्र लिखो। मंत्र डायरी मेरा ऐसा है कि मैं जब उसमें बैठ जाती हूँ तो फिर मैं सब भूल जाती हूँ। अच्छा। उसमें सीधा ईश्वर से जुड़ा हो। एक अंतर्मन पे मंत्र चल रहा है और आप उसको पेन पे लिख रहे हो। और मोबाइल पे अच्छा-सा कोई पुराने गीत-वीत चलते रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं करता। अब इतनी हैबिट हो गई है तो वो डिस्टर्ब नहीं करता। हम उधर भी करते, इधर भी करते रहते, तो मात्रा भी नहीं गड़बड़ाते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने मन के भाव किससे हाँ, व्यक्त कैसा करें, किससे व्यक्त करें, तो अगर कुछ मन में नहीं सूझ रहा है, तो सीधे मंत्र लिखो। तो उससे आपको हाँ, समाधान मिल जाए। समाधान मिल जाता है, मन रिलैक्स हो जाता है, थकान दूर हो जाता है। और उसके बाद यदि थोड़ी झपकी भी आ रहे हैं, तो मैंने जैसे स्कूल में, कॉलेजों में मैं जब बोलती हूँ, तो बच्चों के लिए यही बोलती हूँ कि जब भी झपकी लगे, वो आलसी वाला होता है। तो उसमें आप बैठे हो तो वहीं पे आँख बंद कर लो। अच्छा। तो मैं घर में जैसे-जैसे होती हूँ तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं 10 मिनट 15 मिनट गाड़ी में हूँ तो वैसे ही अपनी आँखों को बंद कर लेती हूँ। क्योंकि शरीर नहीं थकता, मन थक जाता है। तो आँखों को जब रिलैक्स हो जाता है तो फिर फ्रेश हो जाते हैं फिर से। मैं वो करती हूँ। जी। तो आप जैसे आप बता रहे हैं आप इतने ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, तो आप मेडिटेशन भी करते हैं? मेडिटेशन पहले करती थी, अब तो ख़ैर उसके लिए नहीं है समय। अगर मैं 4 बजे उठ के तैयार हो रही हूँ, तो कान्हा जी हैं, सबको स्नान कराना है, ड्रेस चेंज करना है, श्रृंगार करना है। और तो उस समय इतना टाइम हो जाता है मेरा कि अगर मैं 5 बजे बैठी हूँ तो 6 बज जाते हैं। 1 घंटा में पूरा हो पाता है। फिर थोड़ा जाप भी करना है, थोड़ा स्तुति भी बोलना है, तो वो सब करते मुझे 1.5 घंटा। फिर आरती, क्षमा प्रार्थना, ये सब करते फिर 15 मिनट और लग जाते हैं। फिर पूजा पूरा हो जाता है तो थाली हटाना है, सामान को फिर अपनी-अपनी जगह रखना है। फिर कान्हा जी को जो भोग लगा है उसको उतार के फिर प्रसाद में देना है। ये सब करते-करते सवा घंटा, 2.5 घंटा हो जाता है। तो मेडिटेशन मेरा वही हो जाता है, क्योंकि जब हम उसके साथ बैठते हैं, उनके साथ जब बैठते हैं तब कोई ऐसा समस्या नहीं, कोई ऐसा शिकायत नहीं। फिर उनसे आप बात कर रहे हो।
ये मेडिटेशन है कि हाँ, खाना बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसा सजाऊँगी तुमको। तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बैठे रहते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं भाग रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, फूल चुन के ला रही हूँ, जल लेके आ रहा हूँ। अभी ठंडी है तो तुमको गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए। तो ये करके हम उनसे बात करते रहते हैं। ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना? ठंडा ठीक है, इसमें ठंडा पानी मिला। अच्छा गुलाब जल डाल देती हूँ, पानी नहीं मिलाती उसमें, गुलाब जल डाल देती हूँ। अब ठीक है, हम उनसे बातें करते रहते हैं। ये हमारा मेडिटेशन हो जाता है। जी, बिल्कुल। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ये नहीं है कि आप शांत बैठ जाओ, शांत बैठ के ध्यान में लग जाओ। वो उस समय आप करो जब आपको कुछ ढूँढना है, कुछ पाना है, तो उस समय अपने मन की बातों को बाहर निकालना है, वो मेडिटेशन है। उसमें आपको बिल्कुल साइलेंट बैठना है, कुछ नहीं करो, आँखें बंद हो, ध्यान यहाँ पे हो और यहाँ आप ढूँढो कुछ चीज़ को। पहले तो एकदम बोलते हैं ना कि ज़ीरो में चले जाओ, जी। आप कुछ नहीं हो, आपका पद क्या है वो भी नहीं है। आप खुद कौशल्या और कौशल्या भी नहीं हो। आप सब बस एक आत्मा जो बालिस्त भर का है बस वही हो। वो दिखना चाहिए यहाँ पे। पहले काला अंधेरा दिखेगा। तो वो मेडिटेशन से हम लोग ऊपर आ गए। अब उस मेडिटेशन की अब हमें आवश्यकता नहीं। हमारा मेडिटेशन है कि हम ईश्वर के तत्व से जुड़ गए हैं, हम उसको स्नान करा रहे हैं, उनको क्या खाना है, उनको क्या बनाना है। पहले ये ऐसे पूछते जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज कान्हा जी को हमने ये भोग लगाया, कान्हा को आज खाने का मन कर रहा था। आज मैया को ये भोग लगाया, उनको इच्छा थी तो आपको कैसे पता चला? तो उसको पता करने का ज़्यादा नहीं करना आपको। आपने बस भाव से ये है कि आज मेरे को यहाँ भोग लगाना है, तो वो उन्होंने बोला कि तुम भोग लो, वो बोलेंगे नहीं। हमारी भक्ति अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि वो साक्षात हमसे बात करें। तो वो वहाँ यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि हम उनको महसूस कर रहे हैं। तो जब आपको लगे कि अरे भोग लगाना है, तो अच्छा मैया खाना है, अच्छा क्या खाना है? तो जब क्या खाना है, हुँ। खाने का जब बात आया, भोजन प्रसाद का जब बात आता है, तो मन वहाँ चला जाता है जहाँ भोजन है। उसमें जो हर चीज़ की खुशबू आ रही है। तो जो खुशबू आपको सबसे पहला है ना, आप समझ जाना कि प्रभु को वही पे लगाना है। कभी खीर पूरी के आगे, कभी हलवा के आगे, कभी चना पूरी के आगे, कभी बतासे के आगे, कभी चाय कॉफ़ी के भी आगे। अच्छा। हुँ, तो जो पहली खुशबू आती है और वो खुशबू को आपने महसूस कर लिया, चल ठीक है मैं बना के ला रही हूँ। तो वो है मेडिटेशन हमारी कि हम उस तत्व से बात कर रहे हैं। चाहे हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी को ज़ाहिर-सी बात है कि उनको चना पसंद है, उनको हलवा पसंद है, उनको बूंदी के लड्डू पसंद है। लेकिन इसके अलावा आप जब ध्यान से बैठेंगे कि हनुमान जी आज क्या खाना है? अचानक से दिखेगा फल, कह रहे आज केले चढ़ा दो, अच्छा सेब चढ़ा दो। वो दिखने लगेगा, भाव से दिखने लगेगा कि आप परोस दो और आप प्रसाद पालो। तो बच्चे बोलते कि अरे वो तो ऐसे ही पड़ा रहा, जो आपने कटोरी लगाया था, कटोरी थाली आपने उठा के लिया, आपने प्रसाद पाया। मतलब वो सूक्ष्म रूप में पा गए हाँ। उस तत्व को। जैसे कभी-कभी मेरी जिद हो जाती है, कभी मैं सोचती हूँ ऐसा कि मैं भी बैठ जाऊँ क्या? कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं उठूँ नहीं। फिर बोले अरे बाकी लोग परेशान हो जाएँगे। ये तो बैठ गई है अपन तो उठेगी नहीं। तो मैं देखो लोग को मेरे को परेशान नहीं करना है और मैं तुमको परेशान नहीं करूँगी। मुझे मालूम है तुम यहाँ हो, हाँ, ये तो है। तुम यहाँ हो। तो मैं बाहर भी रहती हूँ ना तो मेरा एक मंत्र चलता है। मैंने उसको गुरुओं से संतों से सुना कि पहले तो आचमन कर लो थाली पे। तो आचमन हो गया तो प्रसाद भगवान जी आप पालो। जी। तुलसी दल मैं पर्स में रखती हूँ। अच्छा। हाँ, चुप्पे से निकाला और डाल दिया उसमें और वो हो गया प्रसाद पा गए। तो उसके बाद मैं हाथ में जल लेती हूँ और उसको 3 बार परिक्रमा करती हूँ। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्तम दिहि जनार्दना एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते और उसको करके मैं पी लेती हूँ। कहते हैं संत कि यदि वैसे करके हम प्रसाद पा रहे हैं, तो जो भी हमने अन्न ग्रहण किया, वो हमको अलग नहीं, हमको बहुत अच्छा सा वो बना के रखेगा। अच्छा। हमको हमको स्वस्थ रखेगा, हमको अपच नहीं होगा, वो पच जाएँगे। तो मैं बहुत सारा जो मंत्र कठिन लगता है उसको लिख के भी रख लेती हूँ, जब तक आदत नहीं पड़ जाए, हाँ, तो तो मैं वो करती और जब तक याद नहीं हो जाए तब तक देख के बोलती हूँ, फिर याद होने के बाद फिर मैं वैसे करती हूँ। और वो मैं करती हूँ तो सामने वाले को भी बताती हूँ। तो ये हो गया भोजन प्रसादी और मेरा मेडिटेशन जी, जी। ये और भी ये सबको करना चाहिए। जी, हाँ, बिल्कुल। ये करना चाहिए उठते के साथ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए आप लोग और पूरे दिन भर का आपने अगर आप लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो भी, आप घर के अंदर काम कर रहे हैं तो भी, आप परिवार में हैं तब भी, आप अकेले कहीं दूरस्थ हैं तब भी, पूरा काम करने के बाद जब संध्याकालीन आप भोजन प्रसादी पाके फिर बिस्तर पे जाते हैं, पैर धोए बिना नहीं जाएँ। पैर धो लें, उसके बाद आँख पे थोड़ा सिंचन करें, फिर उसके बाद फिर एक मेडिटेशन अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से बैठ जाओ कि मैंने क्या-क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया और यदि पूजा प्रक्रिया करके आप लोग आ गए हो तो पूरा चीज़ को दिन भर का समर्पित कर दो भगवान को। जी, मेरा कुछ नहीं, बिल्कुल। जो भी कर्म कराया ना
तुमने उसको करा। तुमने कराया और मैं तुम्ही को समर्पित करती हूँ और अपनी गोदी में अपने आंचल तले थोड़ा आश्रय दो, मैं फिर विश्राम पा लूँ, ये मेडिटेशन कर लो आप। जी, तो बहुत ये सबको करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भागती दुनिया में जो सब कोई व्यस्त हैं, तो बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते हैं, मंदिर जी। जाओ, घर का मंदिर जाओ, तो आप ये तो कर सकते हो। मन से मंदिर जा आप किसी भी जाति से हो, ये भी मैं कहती हूँ, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, लेकिन तत्व भाव एक ही है कि मैं सुखी रहूँ, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा समाज सुखी रहे। बिल्कुल हर हुँ? कोई यही तो ये तो हर कोई करो। जी। आपके हिसाब से परिवार की नींव क्या होनी चाहिए? अनुशासन, मूल्य या एक दूसरे से जुड़ाव? एक-दूसरे से जुड़ाव। बहुत ज़रूरत। क्योंकि अनुशासन तो जब आप लोग एक साथ रहोगे, तो अनुशासित। जी। आप एक उधर जा रहे हो, उसकी आप समझ नहीं रहे हो, उसकी आप नहीं सुन रहे हो, वो उसका वो नहीं सुन रहा है, खाना लग गया है, फिर भी आप एक-एक को बुला रहे हो। आज के समय पे सब अपने-अपने मोबाइल पे लगे हैं। तो अनुशासन का क्या मतलब? आप चिल्लाते रह जाओ। डाँटो, चिल्लाओ। तो इससे कि आप सब साथ रहो, चाहे फैमिली मेंबर्स या फिर अड़ोसी-पड़ोसी। पहले तो हम अड़ोसी-पड़ोसी भी हम लोग का आंगन बड़ा होता था पहले। हुँ? उसमें चाचा, ताया, फूफा, मामा, मौसी सब रहते थे और हम लोग के मायके में जी। एक आंगन बड़ा-सा और इधर हमारे चाचा, छोटे चाचा, बुआ, फिर हमारे बाबूजी के उनके चाचा, चाची, फिर उनके भाई-बंधु, उनका परिवार। तो एक सब्जी, एक दाल घर में बनता था। ये बाटी के में भी अलग-अलग बना। लेकिन जब खाने बैठते थे तो 56 भोग खाते थे। सबके यहाँ ज़्यादा बनता था। तो एक कटोरी इसके यहाँ से आया, एक कटोरी उसके यहाँ से आया, हमने भी उनको बदले में दिया, उसको बदले में दिया। तो हर कोई ने 56 भोग पाया। जी। आज तो अड़ोसी-पड़ोसी में मैं क्या हो रहा है पता नहीं है। तो इसीलिए संगठित रहिए, परिवार के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी, सब मिल के रहें। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको परिवार को बाँध के रखना है, तो ये ज़रूर उसमें अनुशासन कहीं नहीं। जी। हाँ, आप साथ में रहो, वो अनुशासन। बगिया से नया रायपुर तक का आपका सफ़र आपको कैसा लगता है? बगिया से रायपुर का सफ़र, वो तो शुरू से ही बगिया से रायपुर है। बगिया से पहले हम भोपाल उसमें विधानसभा भोपाल था। तो भोपाल तक की सफ़र किए। उसके बाद में फिर जब छत्तीसगढ़ हुआ, पहले तो मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश में बगिया से भोपाल, बगिया से भोपाल, भोपाल। फिर अब फिर जब बगिया मध्य प्रदेश हो गया तो भोपाल बगिया से फिर रायपुर आ गए। रायपुर। तो सफ़र तो संघर्ष भरा रहा है और उतार-चढ़ाव भी काफ़ी देखे। भागम-भाग की ज़िंदगी उसी समय से हम लोग की शुरू हो गई थी और हमने अपने खान-दिमाग में बैठा लिया था कि यही है तुम्हारा लाइफ़ टाइम, यही होने वाला है। तो शिकायत तो हमने कभी किया नहीं, ना मायके में कभी किसी चीज़ को बताया, जो भी बताया अच्छे को ही बताया और उधर से सपोर्ट भी हमको बहुत मिला घर तरफ से, क्योंकि हम बेटी में अपने मायके में सबसे छोटी अच्छा। और इधर बहू में सबसे बड़ी तो उधर जो बहुत सारा हमको प्यार मिला मायके में सभी का। तो इधर जब मायके आ गए तो इधर भी बहुत प्यार मिला क्योंकि इधर कोई बेटी नहीं थी। हाँ, इस ताई जी लोग 4 भाई, तो कोई बेटी नहीं। तो उनके घर में मैं बहू बन के भी आई, बेटी का भी प्यार पाया और दीदी का भी प्यार पाया, छोटी बहन का भी प्यार पाया क्योंकि हमारे देवर सब बड़े-बड़े, तो उनका भी बहुत मेरे को साथ मिला क्योंकि मैंने अपने पिता के घर में ज़्यादा काम नहीं किया था। अच्छा। तो और यहाँ तो बहुत सारे नौकर-चाकर, लेकिन हमारी आजी ने जो बताया था हमने उसको फ़ॉलो किया कि बेटा वो ससुराल है, तो वहाँ बिल्कुल आपको समय पे उठना है, भूख लगेगा लेकिन पहले नहीं खाना है। तो संघर्ष तो मेरा घर के अंदर वहीं से शुरू हो गया था कि कंट्रोल और वहाँ तो भई सिस्टम के अनुसार चलना ज़रूरी था, तो मैंने चला और साया जी को मैंने देखा। हर पर्सन को बात करना, चाहे वो जमी का हो, चाहे शहरी का ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, कोई उसमें फ़र्क नहीं। जो भी आए, अगर वो पैसे भी लेके आते थे कि बाबू और बेटा 12वीं पढ़ ली से कहीं काम करवा देती। एक बार तो ऐसा हो गया सुबह-सुबह 8 बजे 2 डोकरा-डोकरी। अब पता नहीं कैसे आए उन लोग, पर हम आके बैठे और हमको साहब बुलाए, हम भी बाहर में, फिर डोकरा-डोकरी ने एक थैला-सा मैला कुछ ऐसा थैला निकाला और उसमें से एक गठरी और उसको खोला। फिर उसके अंदर से प्लास्टिक, एक थैली, उसमें से पैसे निकाले। अच्छा। 10,000 रहे होंगे गड्डी उनकी, तो बोले कि बेटा मोर बाबू 12वीं पढ़ी से तो कहीं पे नौकरी लगवा देते। तो साहब बोले कि हाँ, ठीक है लग जाही। तो मैं पूछी कि ये पैसा कहाँ से लाने तैं? नौकरी लगवाना है तो तैं कहाँ से लाने एला?
तो कहते नोनी एक टुकड़ा जमीन रहीस तो ला बेच दे हो। हाँ, पढ़ाए बर तो कैसो पढ़ा लेहन लेकिन काम हर लग जाई करके ला बेचे हैं और बाबू हर कमाई तो फिर ले लेबो जमीन ला। तो साहब को मैंने देखा कि साहब ने उसको बंडल को फिर से उसको बंद दबाया और बोले कि एला रख ले, देखो कर ला कोई काम होता हुई तो। और मेरे को बोले पर्स लेके आओ जाओ। फिर मैं पर्स लेके आई अंदर से, फिर उसमें से उनको 100-200 उनको निकाल के दिए। बोले कि बाहर अब बस में जाना, अभी बस जाइए ना तो में जाइए। मेरे को बोले कि देखो नाश्ता पक हो गया होगा तो इनको नाश्ता खिला दो। मैंने बोला सर अभी तो तैयार नहीं हुआ है। तो उनको पोहा, चाय ये फटाफट करा के उनको खिलाया। तो वो देखा है मैंने और मुझे लगता है कि जो हम लोग का जो संघर्ष, जो परिश्रम यहाँ तक पहुँचने में रहा है, इन सब की दुआओं का असर रहा है। कहीं हम लोग का पूजा पाठ भी रहा, हमारे गुरु तत्व से हम लोग जुड़े हैं तो हमारे गुरु जी का, हमारे ईश्वरों का, हम पितरों को भी मानते हैं तो कहीं न कहीं पितृदेव का। फिर जो जन समुदाय जो माटी से उठ के आए ना, जो साईं जी ने इनको हाथ बढ़ा के पकड़ा और उनको आगे चलने के लिए मजबूती दी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। और तब जाकर के मुझे लगता है कि इन्होंने जो दुआ दिया ना, मुझे लगता है कि दुआओं का असर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो वो पुण्याई तो हमने कमाया, अर्जित किया और वो हमको रायपुर तक लेके आया, भोपाल तक लेके गया, दिल्ली तक भी पहुँचाया और आज छत्तीसगढ़ यहाँ तक भी पहुँचाया है। तो वो संघर्ष रहा, वो भावपूर्ण माहौल भी रहा, वो दुआएँ भी काम करीं और ईश्वर तत्व भी काम किया और संतों का आशीर्वाद। सबको मिला-जुला करके वो संघर्ष भी हम लोग को पता नहीं चला कि हमने कितना करा, त्याग भी बहुत किया। कभी हम लोगों ने बच्चों को समय दिया, कभी नहीं दे पाए। हम बंदरछुआ बच्चों को पढ़ाए। 5वीं करके हमारी बेटी रायगढ़ भूपदेवपुर आ गई, फिर उससे छोटी बेटी मिंटू पब्लिक स्कूल आ गई, उनके पीछे बेटा भी आ गए और तीनों का पेरेंट्स मीटिंग मैंने अकेले करा। ये तो मैं आज बोलूँगी साजी भी इसको बहुत तारीफ़ करते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, कि ये दिल्ली तक का सफ़र बच्चों को लेके करी है ना। तो मैंने किया और साजी को हमेशा घर से दूर रखा कि घर की ज़िम्मेदारी नहीं। हमने कभी इसमें शिकायत नहीं करी, ना हम दोनों में ना सलाह-मशविरा भी नहीं होता है। हम साजी को भी सलाह भी नहीं देते हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो परिपक्व हैं और यदि कुछ सोच के उस समय हमारे कुमार साहब जसपुर से और कुनकुरी से देवकी महाराज, साजी बताते हैं उस कथा को कि ये दोनों आकर के मुझे राजनीति में लेके गए। अच्छा, तो इनके में कुछ था। जी, अब तो इतने बड़े पर्सन उनको लेके गए हैं, तो कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से साझा और यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। सब मिला-जुला। जी, तो बाहर का मोर्चा सर संभालते हैं और घर का आप संभालती आई हैं शुरू से। शुरू से। जी। मैम आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति की कौन-सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है? मिट्टी से जुड़ा। यहाँ जितनी भी संस्कृतियाँ हैं ना, छोटा-बड़ा, वो सारी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। चाहे हम आज छेरछेरा को ले लें, चाहे हम तीजा-पोरा को ले लें, चाहे हम जीवतिया को ले लें, चाहे नवरात्रि में जवारे को ले लें। मतलब छत्तीसगढ़ का हर कोना हमको कुछ दिखाना है। जी, बिल्कुल। हर कोना, चाहे बस्तर का हो, चाहे हमारा जसपुर साइड का हो, चाहे सरगुजा संभाग का हो, कोरिया साइड का हो, हर तरफ का। अभी एक चल रहा है गौरा-गौरी, जिसको सरगुजा में बायर बोलते हैं। जी। उसमें और हमारे यहाँ महादेव नाचा बोलते हैं और अभी हम उसमें कल जाएँगे। अच्छा। कल जाएँगे वो कोरबा साइड जाएँगे, उसको भी बार बोलते हैं। हाँ, तो उसमें उनकी प्रक्रिया ये रहती है कि एक जहाँ सरना पूजा होता है, जहाँ पुराना देव स्थल, हाँ। वहाँ से बैगा के माध्यम से पूजा होता है अच्छा। और पूजा करके पृथ्वी माता को और मिट्टी वहाँ से निकाल के गौरी शंकर की मूर्ति बनाई जाती है। हम जैसे मिट्टी से साधारण सा और उसको बैगा के माध्यम से पूजा कर पूरे गाँव में उनको घुमाया जाता है। सबके लिए दुआ प्रार्थना किया जाता है। ये विधिवत पूरा उनको उठाना, उनको घुमाना, उनका मंगनी करना, उनका ब्याह करना, सारा रस्म कराते हैं। अरे वाह! तो ये हमारा तो पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माटी, वैसे तो हम भारत की माटी को ही कहेंगे। हमारे तो भारत देश की माटी ही अनोखी है, निराली है, पावन है, पवित्र है। यहाँ का जल, यहाँ का माटी, यहाँ का पर्वत, यहाँ का पहाड़ सब कुछ। तो छत्तीसगढ़ तो और निराला है क्योंकि ये राम जी की का ननिहाल है, उनका मामा का परगाँव है ये चीज़। और कौशल्या माता यहाँ विराजती हैं, सबरी माता यहाँ विराजती हैं, श्रृंगी ऋषि यहाँ पे विराजते हैं। बहुत हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह चिन्ह है उनके। राम झरना में जाएँगे तो राम जी के पद चिन्ह है, हमारे बगीचा में जाएँगे तो वहाँ भी राम जी के पद चिन्ह है। राम रेखा धाम जाइए वहाँ पद चिन्ह है, हर जगह है। तो पूरा माटी से जुड़ा, यहाँ की संस्कृति में एक खुशबू है।
एक लोगों के साथ जुड़ाव है, एक प्यार है, चाहे वो गेड़ी नाचा के माध्यम से हो, चाहे गिल्ली डंडा हो, चाहे पिट्ठूल हो, चाहे कोई भी खेल हो, खेल भी हमारा उसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, उत्सव में जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी संस्कृति है हमारी, तो मुझे छत्तीसगढ़ का हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हम घर में रहते हैं तो हम छोटा-छोटा फंक्शन तो सबको मनाते हैं। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों और छत्तीसगढ़ के संगवारी, आज छेरता पुनी को ना बहुत अच्छा से आप लोग बनाओ और रोटी पीठा भी बनाओ, ठेठरी खुरमी बनाओ और मैं आज घर में रहती तो मैं ज़रूर बनाती और ठेठरी भी हमको पसंद है, खुरमी भी पसंद है और हमारे यहाँ अनरसा बनता है जिसको हमारे अल्सा बोलते हैं, हाँ। इल्सा और एक मीठा बनता है, उल्चा, जिसमें कम मीठा रहता है उसको उल्चा बोलते हैं और बड़ा बनता है, धुसका बनता है, तो बहुत सारे आइटम है हमारे यहाँ जो हम लोग उसको खाते हैं बना के और पड़ोसियों को बाँटते भी हैं। त्योहारों में हाँ। ज़्यादा याद और जवारा बो के फिर उसमें जवार की प्रकृति, उसमें अन्न को बोते हैं, डलिया में सजाते हैं, उसका भी विधिवत 9 दिवस की पूजा करते हैं, 7 दिवस की पूजा करते हैं और विधिवत फिर उसको नदी में विसर्जन करते हैं, पवित्र मान करके पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की धरोहर, हमको जो विरासत मिला है, उसको हम अभी तक लेके आए हैं, हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी। इसको आगे तक हमारी युवा पीढ़ी भी आप लेके जाओ। हमारी बेटों से मैं आह्वान कर रही हूँ कि जो हम ये छोटे-छोटे तीजों त्योहारों को अपने क्षेत्र में मना रहे हैं, अपने गाँव में देख रहे हैं, गली में देख रहे हैं, उसको आप ज़रूर मनाओ, इसको भूलना मत। यूट्यूब है आज, यूट्यूब में सब कुछ है, जी, उसमें से सब ढूँढ के निकाल जानकारी लेना, जाती है। लेकिन मनाना ज़रूर, जीवित रखना, जी, बिल्कुल। ये करेंगे। छत्तीसगढ़ का हर एक क्षेत्र में अब विकास हो रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रगति पथ पर है छत्तीसगढ़। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बदलाव या सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण, सब में। जी, हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हम शिक्षा को ले किस तरह रहे हैं? जी, शिक्षा मतलब क्या होता है? शिक्षा की परिभाषा क्या है? शिक्षा वो जो हम सामने वाले को सुखी रखें, अपने घर वाले को सही रखें, हम स्वयं सही हों, वो शिक्षा। चाहे आप प्राइमरी स्तर के हो, मिडिल के हो, हाई के हो या कॉलेज के हो। शिक्षा वही है। पहले वाले लोग कहते उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को संजो के रखते थे, रिश्तों को जोड़ के रखते थे। छोटा भी काम मिल गया ईमानदारी से करते थे। बिल्कुल। तो हम आज जिस जगह पे सरकार बैठे हुए हैं तो वहाँ पे हम मेरे पास बहुत सारा आवेदन आता है कि आप शिक्षा के स्तर को थोड़ा बढ़ाएँ, स्वास्थ्य के स्तर को थोड़ा सही करें, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा सोचें। हम सबके लिए सोच रहे हैं, वो पहले से सोच रहे हैं। तो शिक्षा आज जितने बड़े शिक्षित हो, जितने बड़े-बड़े अधिकारी आके बैठ गए, जितने बड़े-बड़े पोस्ट में आके बैठ गए, उतने गलत-गलत होते जा रहे हैं। तो शिक्षा का दोहन नहीं करो, जी, बिल्कुल। हैं? वो शिक्षा का दोहन नहीं करो, उसको अपने लिए भी जीविका का साधन बनाओ। अपना स्वावलंबन भी उसमें है जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान भी जुड़ा हुआ है, उसमें सब कुछ है। आप आप कहाँ तक पढ़े हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका विचार कैसा जुड़ा है उससे, आप उसपे चिंतन कैसे कर पाते हैं, कैसे मनन कर पाते हैं, आपका सोच क्या है, ये उस पे डिपेंड करता है ना। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आज मैं खुद को देखती हूँ, मैं जब कॉलेज मेरे को बुलाते हैं, मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आज बड़े-बड़े विश्वविद्यालय में जाके बोल रही हूँ। तो भगवान जी उस समय शब्द देते हैं, बिल्कुल। उस समय मैं नहीं देखती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा, मैंने क्या करा, लेकिन जो मेरे विचार है शायद मेरे विचार वहाँ तक लेके जाते हैं। तो मेरे को जो पढ़ा है मैं उन गुरुओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अनुशासित रखा। इसलिए मैं चाहूँगी कि जितने भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, गुरु का सम्मान करो आप लोग, माता-पिता का सम्मान करो। तो हमारा शिक्षा स्तर भी सही है, बस उसको आप सही तरीके से लेके जाओ। अनेक-अनेक विश्वविद्यालय खुल गए, महाविद्यालय खुल गए, बहुत अच्छा हो रहा है, सरकार उस पे और अच्छा कर रहे हैं। दूसरा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो आज हर जगह ठेले-खोमचे हाँ, और खुले में है। जी, हम तो जाते-आते देखते रहते हैं। जी, बिल्कुल। हमारी बहनें और हमारी माताएँ तो भैया आप लोग बड़े सुंदर, इतना टेस्टी लग रहा है कि लगता है घर का तो कोई पकवान ही नहीं है इतना अच्छा, उतना चाट-चाट के सब खा रहे हैं। तो वैसा नहीं करें। आप लोग हॉस्पिटल कम जाएँ क्योंकि हॉस्पिटल में भी जो अनर्गल खा रहे हैं ना, इस कारण से हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत परेशान है, घबराया हुआ है। कि इतने-इतने पेशेंट आ रहे हैं, बेड नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक, हमारे पास पैसे भी कम पड़ जा रहे हैं। और मैं जब जापान से हम जापान गए थे अभी। वहाँ से जब हम आए ना तो हमने वहाँ पे ये देखा नोटिस किया, हमने डायरी में लिखा उसको कि हम लोग का कमाई का ज़्यादा हिस्सा हॉस्पिटल में जा रहा है। बिल्कुल। जितना कमाया नहीं उतना स्वास्थ्य विभाग, आज हम स्वास्थ्य विभाग को भी मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन हमको अपने स्वास्थ्य को खुद को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी हमने एक शिविर अटेंड किया गुरुजी परमाले जी का, जी, अभी रायपुर में।
उनका 7-8 दिवस का उनका शिविर लगा, सुबह-सुबह शिविर लगा और हम लास्ट दिन हम गए। उसमें जो उनका जो भोजन का जो प्रक्रिया है, उन्होंने 3 बार मुँह को जूठा करना है। अच्छा। ये तो ख़ैर हम नहीं कर पाएँगे, हम लोग का जो दिनचर्या है उसमें संभव नहीं है। लेकिन उनको 3 बार सवेरे उनको फलाहार लेना है, जूस लेना है, फल लेना है। उसके बाद कुछ नहीं खाना-पीना। फिर लंच टाइम पे फिर वो आप दाल, रोटी, सब्ज़ी, जो भाजी पूरा भोजन। वो खाओ। उसके बाद फिर ब्रेक। फिर लास्ट टाइम पे आपको जल पे रहना है। अच्छा, मतलब एक ही बार आप पूरा नारियल पानी पी लो, आप पानी पी लो, उसके बाद आप शयन करो। तो ये तो थोड़ा कठिन पड़ गया। फिर दूसरा उन्होंने बताया लार को, कि हम लार को बचाएँ। वो मेरे को मेरा दिमाग ऐसे उसमें पे गया कि हम इसलिए ज़्यादा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटखा बहुत चलता है, हाँ, पान बहुत चलता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप लोग ये गुटखा, ये पान, ये सुपारी से भी बचें और यदि खा रहे हैं तो उसका थूक, उसका लार को बाहर नहीं करें, क्योंकि उसमें भी हमारा बहुत सारा अंश बाहर चला जाता है। तो मेरे को परमालय जी को भी बहुत-बहुत आभार करूँगी, धन्यवाद दूँगी कि उनके माध्यम से भी मुझे बहुत कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए मिला। महिला सशक्तिकरण पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज हमारी महिलाएँ स्वरोज़गार को अपना रही हैं और वो मजबूत हो रही हैं। आज वो चौखट को लांघ करके बाहर जाके काम कर रही हैं। और कहते हैं कि पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर, ये तो खैर इसको मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, दोनों का तत्व अलग है। स्त्री स्वभाव से दिखती बहुत कोमल है, लेकिन बहुत हिम्मती है। उसका कोई सानी नहीं, चाहे आप लक्ष्मीबाई को ले लो, दुर्गावती को ले लो, चाहे अहिल्याबाई होलकर, अन्य अन्य हमारी क्रांतिकारी बहनें। आज एक महिला घर को संचालन करती है तो बहुत अच्छा से करती। जिस घर में महिला तत्व नहीं है, वो घर बहुत दयनीय है। जी, बिल्कुल। तो हमारी महिलाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उस पे हम लोग ये जितने हमारे आज समूह के रूप में काम कर रहे हैं, हम उन समूहों को बहुत जाके मिलते भी हैं और उनको हम बुलाते भी हैं कि आप लोग आइएगा और जो कौशल योजना के तहत बहुत सारे काम हैं, उनसे आप जुड़िएगा और हम उनको इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कैंटीन की व्यवस्था भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसको भविष्य में जो महिलाएँ ग्रुप काम कर रही हैं, रसोई का काम करके, तो हम सोच रहे हैं कहीं-कहीं जैसे बुकिंग हम लोग होटल से कराते हैं, तो हम उन बहनों को भी आमंत्रित करें। इस तरीके से उनको भी आगे बढ़ाएँ। कुछ सिलाई-बुनाई कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग आगे बुलाएँ। तो बहुत सारा हम लोग उस पे भी विचार कर रहे हैं और सफल भी हैं, हम अटेंड भी करते हैं, तो जी, जी। अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा स्वास्थ्य आप लोगों से सीखती है, आप लोग ज़्यादा ठेला-खुमचा कर नहीं खाएँगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। दवाई भी बिना किसी के ऐसे झोला-छापा तो बिल्कुल नहीं खाएँ। हॉस्पिटल जाएँगे, अपना ट्रीटमेंट कराएँगे, डॉक्टर ने जो सलाह दिया, उसको अमल करेंगे। शिक्षा, आप शिक्षा ज़रूर ग्रहण करो, लेकिन उसको कहाँ उपयोग, कैसे उपयोग करना है, वो आपके हाथों में है। इसलिए अच्छा-अच्छा करें और दूसरा फिर महिला, आप महिलाएँ घर को, बच्चे को, परिवार को सब लेके चलते हैं, उसके बाद बाहर जाके ड्यूटी भी अच्छा करती हैं। तो नमन है ऐसे हमारी नारी शक्ति को और आपके हाथों में 21वीं सदी नारियों का काल चल रहा है, तो इसलिए बहुत-बहुत आप लोगों को बधाइयाँ, धन्यवाद कि आप लोग करें और इस पे जो भी ज़रूरत होगी, जो भी बातें आएँगी, आप मेरे तक पहुँच सकती हैं। सहज है मेरे तक पहुँचना और हम नंबर भी आपको उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से हम हमेशा आपके साथ हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आप हैं, सर हैं, बाकी जो प्रशासन के लोग हैं, ये तो अपनी तरफ से जो कर पा रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि आप लोगों की क्या अपेक्षा है आम नागरिक से? हाँ, इनके लिए हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे अभी शोर चल रहा है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो कल के दिवस तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आम जनता तो थी, नेता भी थे, अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे, सारा कुछ तो वही है, ये नहीं था। तो उस समय भी आपकी शिकायतें, आपकी बातें उन तक पहुँचती थी जहाँ तक आपको पहुँचाना है। तो आज वैसे क्यों नहीं कर रहे हो? हुँ? आज आप सोशल मीडिया में भी जाओ, हम नहीं कह रहे हैं नहीं जाओ, आप सोशल मीडिया यूज़ करो, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम आमने-सामने बात नहीं करेंगे, कब तक समाधान तब तक समाधान नहीं निकलेगा। हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, उसमें शोर करते हैं, उसमें हल्ला करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, एक-दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, तो उससे जिस तक बात पहुँचनी होती है, पहुँच तो जाती है, लेकिन गलत तरीके से पहुँचती है। फिर वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि इनको हम तक आना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल आह्वान करती हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं करो। आप लोग आओ, आपके लिए हम लोग बैठे हैं। आप लोग 20 में आओ, 30 की संख्या में आओ और अपना लिस्ट बना के ले आओ कि कुछ छूट ना जाए। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि लिख के लेके आओ जाओ, क्या-क्या करना है। तो आम जनता से हम लोग को भी अपेक्षा है, जैसे उनको एक नेता को उन्होंने बना के बैठा दिया, एक अधिकारी क्षेत्र में आ गया, तो जैसे उनके साथ उनकी अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं, तो हमारी अपेक्षा भी तो उनके साथ बढ़ी ना। बिल्कुल। कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। आप आएँगे, आप बताएँगे, तब हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि दोनों में आपसी सामंजस्य हो और बोलचाल हो।
ये अपनी बातों को साझा करें और पहुंचने के लिए हम लोग हैं कि हम आपको साझी तक पहुंचाएंगे या आप हम तक पहुंचो या संबंधित अधिकारी तक या संबंधित मंत्री तक, जहां आपको जरूरत है आप रूबरू बात करो। तो सोशल मीडिया का अपन जरूर यूज करें, लेकिन गलत तरीके से नहीं करें। आमने सामने आकर के बातें रखें। हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी जरूरत है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे काम कैसे होगा? तो ये तो बहुत जरूरी जी, बिल्कुल सही बात है मैम आपने। तो ये होना चाहिए। आप मैम कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं हमेशा, तो आपको सबसे ज़्यादा चुनौती उसमें क्या लगती है? संगठित करना जी। बहुत ज्यादा। हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं ना, चाहे धर्म पे चाहे समाज पे काम कर रहे हैं, इनको संगठित करना बहुत मुश्किल है। अब बैठे जब कार्यक्रम होगा तो उसमें तो आएंगे जी दीदी जी दीदी जी दीदी जी भाभी जी चाची, सारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे। लेकिन जब तक आप नहीं दौड़ोगे, आप नहीं भागोगे ना, संभव नहीं है। अभी हम 2-3 मीटिंग हम नहीं शामिल हो पाए। पिछली मीटिंग में फटाफट फोन आ गए कि अरे इन्होंने कह नहीं रहे ना, तो बहुत कम लोग आए ना सा आइन भी तो पूरा सही चर्चा नहीं कर पाए ना सा। तो वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वो एक समाज की बात नहीं है, सभी समाज के अंदर जी। वही बातें हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, धर्म पे काम कर रहे हैं, तो मेरा फिर लोगों के लिए वही रहता है जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग जो बैठते हैं कि 8 पदाधिकारी है, 9 है, तो हम बोलते हैं कि काम तो यही करेंगे काका, काम तो हम ही लोग को करना है। तो भीड़ तो बाद में आएंगी, लेकिन भीड़ भी जब आते हैं तो भीड़ का भी, जैसे अभी हमने आम जनता की बात करी, तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि हम काम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी आगे आइए। तो आप भी आगे आइए, क्योंकि इसको लेके फिर आपको चलना है। अभी हम हैं, इसके बाद आप आओगे, उसके बाद फिर कोई आएगा, हमारे से पहले भी कोई थे। अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो फिर क्या होता? फिर ये यहीं तक खत्म हो जाता। उसको आगे लेके चलना है, तो संगठित करना इतना ज्यादा हम लोग के लिए चुनौती है, बहुत ज्यादा चुनौती है। कभी कभी लगता है हमारे जो काका ससुर लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि बहुरिया हो किस, अब नहीं सकन, बहुरिया बूढ़ा हो गए हैं, अब कैसे करबो? फिर वही चाचा बोलेंगे बेटा बिटिया में बहुत सोचे घर जाके, लेकिन बिटिया फिर पूरा फिर और बिखर जाए बिटिया, तो जब तक सांस है ना बिटिया करते रहना है। तो मैं बोली चाचा मैं भी वही सोची कि ठीक है, कोई बात नहीं, चुनौती नहीं है तो भी आनंद नहीं है, चुनौती होना भी जरूरी है। तो हम चुनौती को भी स्वीकार करते हैं और हम डट के फिर से काम करते हैं और फिर लोगों को बुलाते हैं और फिर उसमें ये चर्चा करते हैं कि कुछ हम एक्स्ट्रा उसमें कुछ अच्छा करें कि शायद उसके लालच में वो आए, या उनके लिए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ा दें या कुछ ऐसा रख दें कि जो उनके पसंद का हो। जिसको हमने उसमें समितियां भी बना दी है कि अगर उनको लग रहा है कि अरे अध्यक्ष तो एक बन गए, हम क्या चीज़ है, तो हमने उसमें बहुत सारी समिति भी समाज के अंदर हमने गठित किया। हमने मंच संचालन, जो हमारा मंच समिति, सांस्कृतिक समिति में उसको जोड़ा, हमारा मंदिर समिति को जोड़ा, हमने विवाह समिति को बनाया। हमने इस तरीके से कई विभाग बना दिए और उसके अंदर उन महिलाओं को, नेत्रियों को हमने वहाँ पे नेतृत्व करने के लिए हमने पद दे दिया कि आप उसमें भी करो। लेकिन उसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। उसमें फिर हम जब जाके देख रहे हैं तो फिर वही का वही। तो जब हम अन्य समाज में भी जाते हैं, सभी जगह बुलाते हैं, तो सब जगह का एक ही चीज़ रहता है। हम ऐसा नहीं कि हम अपने हिंदू समाज में जाते हैं, हमको क्या अन्य समाज भी बुलाते हैं, क्रिश्चियन समाज भी बुलाते हैं। और एक बार तो बहुत अच्छा वाक़या हो गया, थोड़ा बताना चाहूँ। ये क्रिश्चियन समाज हमारे गाँव में, तो हम गाँव वालों से भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोग भी हमको जानते हैं। तो उनका जो महिला सम्मेलन हुआ क्रिश्चियन समुदाय का, तो उन्होंने हमको मुख्य बुलाया कि हम चाहेंगे कि आप हमारे चीफ गेस्ट आप रहो। तो बोले मैं? आपके यहाँ? तो बोले हाँ। मैं बोली भैया तुम लोग का ठीक है, लेकिन मैं और तो उनके वाले भी शायद उनके जो बड़े हैं फादर वादर, वो लोग भी बोले कि अरे आप हिंदू महिला को बुला रहे हो हमारे मंच पे, पता नहीं क्या। बोले नहीं नहीं, हम उनको सही बुला रहे हैं, वो सही है हमारे लिए। फिर हम उनके मंच पे गए, स्वागत हुआ, जैसे बहुत अच्छा स्वागत उन्होंने करा, नाच गा के जैसा होता है। उन्होंने स्पीच भी दिया। जब मेरा आया तो मैंने भी जो बोला, वो सारे उनके फादर लोग मंच पे आ गए और बहुत दिल से उन्होंने फिर हमको आशीर्वाद दिया, बहुत सारा ब्लेसिंग करा हमारे लिए। बोले आप बोले क्या? तो मैं बोली समाज क्या चीज़ है? समाज एक ही है। हम जाति बटे हुए हैं, हम धर्मों से बटे हुए हैं, पर समाज एक ही है। हर समाज को एक ही चीज़ चाहिए, हम सुखी, हमारा समाज सुखी, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा आदमी बने, ये तो चाहते हो, मेरा धर्म अच्छा से चले, वो हम चाहते हैं। तो बोले कि आपने जो बोला 10 मिनट 15 मिनट, कहीं पे भी ऐसा हमको नहीं लगा कि आप दूसरे समाज से, कहीं पे भी उस यूज नहीं हुआ, किसी को आपने ऐसा टच नहीं किया। सामान्य भाषा में आप बोलते चले गए और सारे लोग शांत भाव से सुनते चले गए। तो बस मैं बोली आपके यहाँ का भी ईश्वरों का आशीर्वाद है मुझे और अपने यहाँ का तो है ही है।
तो ये हम लोग उस समय मंचस्थ से ये कर पाते हैं, लेकिन हाँ, संगठन अभी तक मजबूत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तितर-बितर अभी भी हैं और शायद मुझे लग रहा है जब तक सबके विचार एक नहीं होंगे और यहाँ पे एक विचार लाने के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उस समाज को जब तक हम मेरा समाज है, मेरी ज़िम्मेदारी ये नहीं समझूँगी तब तक मैं उसको नहीं कर पाऊँगी। यहाँ जितने इस परिसर के अंदर काम कर रहे हैं, जी। उनके लिए भी वही चीज़ है कि आप ये समझो कि हाउस मेरा है। हाँ, घर मेरा है। ये गार्डन को, इस फुलवारी को सुंदर रखना मेरा काम है। रसोई को परिपक्व अच्छा भोजन बना के लोगों को खिलाना मेरी ज़िम्मेदारी। तो जब तक इसको मेरा है नहीं बोलोगे ना, तो संभव नहीं। नहीं होगा, ये तो सही हाँ। बोल रहे हो। इसलिए कोई भी समाज के हो, आप लोग बिल्कुल उसको मेरा है, मैं हूँ तब है। वैसा करके आप लोग ले चलोगे तो उसको आप बना पाओगे। ये टेबल मेरे घर का है, मैं इसको साफ रखूँगी। लेकिन मैं यहाँ गेस्ट आई हूँ और यहाँ कुछ पड़ा है तो वो लोग अति से घर के यहाँ उठा लेंगे। लेकिन अगर मैंने उसको उठा के एक साइड रखा, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ तब तक ये मेरा है। ये भावना सबके में होना चाहिए। सही। फिर सारा समाज, सारा समुदाय संगठित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और जो उसमें ज़िम्मेदारी लेके पद में बैठे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हों या जननेता हों या जनप्रतिनिधि हों, सारे के लिए हल्का हो जाएगा। जब तक आप अपना नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होता। संभव नहीं है। हम नेताओं के लिए भी तो लड़ते हैं ना कि अरे विधायक बना दे, सुनत नहीं है। अरे तो तय विधायक बनाया हस ना, तय जाके लड़। बोल मोर विधायक हस, मैं बनाया हूँ तो ला, हक से बोलो। यहाँ तो कि एक आता है ना वोटिंग करने में नोटा, कि जिसको हमको किसी को नहीं करना उसको तो तो फिर या तो वो तो भैया उसको क्यों टच कर रहे हो? आप बनाओ। क्यों बनाओगे? गाली देने के लिए। अगर आपने वोट दिया है तो आप गाली देने का हक रखते हो। बिल्कुल। अगर आपने वोट ही नहीं दिया है तो किस मुँह से गरियाओगे? लड़ोगे कैसे? तो उसको वोट दो ताकि उसको मेरा है बोल पाओ। हाँ, और फिर हक से जाके लाड से जाके बोल पाओ। हम तो स्वागत करते हैं, अरे आ जाओ रे तुम ही लोग के खड़े हैं, तुम ही लोग के लिए तो हम लोग क्या सोशल मीडिया में हल्ला कर रहे हो? तो हम तो तुम्हारे हैं, तुम लोग हमारे लिए। दोनों एक दूसरे के लिए फिर आमने-सामने आ ये सोच तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तब जाके हम लोग संगठित हो पाएँगे क्योंकि हम लोग खुद काम कर रहे हैं। और आजकल एक चीज़ और है कि हर कोई कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, व्यस्त है हम इतने, हम ये नहीं कर सकते। तो ऐसे में कैसे हम अपनी परंपराओं को संजो के रख पाएँगे? जब मैं रख पा रही हूँ तो बाकी क्यों नहीं? बिल्कुल, ये तो बात है ही। है ना? ये तो बात है। अगर मेरा समय 24 घंटा है, तो आपका समय भी 24 घंटा है। उस 24 घंटा को हम आलस में आधा गँवा देते हैं। आलस में, फ़ोन में, लड़ाई-झगड़ा लड़ाई-झगड़ा में, हमें भी हमारा छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है? बहस। अब हम लोग को बहुत आश्चर्य होता है कि आप के पास इतना टाइम है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, कुछ भी बोलना। हाँ। और यदि आपके उस कुछ भी बोले हुए को यदि हमने अपने आँचल में नहीं लपका, नहीं पकड़ा, नहीं संजोया, तो वो तो आप ही का है ना। तो उसमें आपका समय तो ज़ाया हो गया। फिर समय किस चीज़ के लिए नहीं है? डाँटने के लिए, लड़ने के लिए या अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए होना चाहिए। है ना? तो हमारे पास समय है। मैं बहुत लोग बोलते हैं भाभी जी अब हमको लेट हो गया तो हम आपको राधे-राधे समय पे नहीं भेज पाए। मैं हर समय भेजती हूँ समय पे। मैं मंदिर से जाती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं कॉफ़ी पीते-पीते मेरे को 250-300 हैं, जो मेरे राधे 8 या 7-8 हैं गुड मॉर्निंग, बाकी सारे राधे-राधे वाले हैं। और वो सारे को राधे-राधे पहुँच जाते हैं 7:30 बजे तक। फिर मैं मंदिर जाती हूँ, मेरा मंत्र भी लिख रहा है, मेरा माला जाप भी हो रहा है, मेरा भगवान का श्रृंगार भी हो रहा है, मेरा आरती भी हो रहा है, मेरा भजन भी हो रहा है, आज का त्योहार भी मैं मना रही हूँ। फिर मेरे रिश्ते-नाते आ गए तो मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, उनसे आशीर्वाद भी ले रही हूँ, उनको सुन भी रही हूँ। फिर समाज का मीटिंग है, मैं समाज की मीटिंग में भी जा रही हूँ। मेरा धर्म का सभा भी है, मैं उसमें भी जा रही हूँ। फिर घर आके मेरे को फिर अपने तरीके से सज के बैठना भी तो है। थोड़ा मेकअप भी तो करना है, अब मैं ले रही हूँ कुछ करना है। अब उसमें भाभी जी मैं मेरा नेल पॉलिश नहीं छूटता। अभी मैं मेहंदी नहीं लगा, मेरे हाथ में मेहंदी रहता है, मेरे पैर में महावर रहता है, मेरा बिंदी, मेरा तिलक, सब मेरा टाइम है। क्यों बहाने बनाते हो? बहाने नहीं बनाओ। बहाने बना के अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी को ख़त्म मत करो। बहस करके ख़त्म मत करो। किसी को उलाहने देके के अपना लाइफ मत बिगाड़ो। आप भी बहुत अच्छे हो, सब कोई बहुत अच्छे हैं। एक ही ईश्वर ने हमको बनाया है और हम सब एक ही माटी के लौंदे हैं। समय सबके पास बराबर है। हाँ, हम जब आलस करते हैं, तो फिर हमारा उस समय को कवर करने में फिर हमारा समय चला जाता है। मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि रात भी थोड़ा बड़ा हो जाता। अभी मैं घर में काम करती हूँ, जैसे मैं यहाँ से बगिया गई, तो कुछ समेटते-वमेटते फिर मैं देखती हूँ चलो 11:30 बज गया, आधा घंटा मैं और कर सकती हूँ। फिर
फिर आधा घंटा वो सब करते मारते फिर 12 बज गए। फिर बोलते ठीक हूँ 12 बज गया, कोई बात नहीं, 15 मिनट तो और कर सकती हूँ, मुझे कॉफ़ी बना के ला दें। फिर वो कॉफ़ी बना के ला देंगे, तुमको सोना है तुम सो जाओ। फिर बच्ची सो जाएगी जो वहाँ पे रहती है। फिर कॉफ़ी पी के तो 15 मिनट में ना डायरी का आज नहीं हुआ है, मैं लिख सकती हूँ उसको। तो फिर आज का दिन का भर का डायरी का फिर वो मेंटेन करूँगी, लिखूँगी मैं आज ये करी, अब तो सो ही जाऊँ। फिर सो रही हूँ, फिर मुझे 4 बजे उठना है। क्यों आलस? बहुत कीमती समय है। मुझे लगता है कि अगर हमने मानव जन्म पाया है ना, तो भगवान ने कुछ अच्छा सोच के भेजा है। मत गँवाओ, जाया मत करो। मुझे लगता है कि पता नहीं कौन-सा घड़ी आखिरी है। हुँ? फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि हमारे पास समय है, उसके बाद तो तेरे पास समय ही समय है। उसके बाद जो समय है वो किसी फिर वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए जो समय मिला ना तुम उसको एक चार्ट बना लो, वो चार्ट बनाने में टाइम लगता है, उस चार्ट को जीने में 10 दिन लगेगा, उसके बाद तो हैबिट में आ जाएगा, तुम्हारी आदत में आ जाएगा, फिर कुछ नहीं, तुमको तो खुद लगेगा कि आज मैं कुछ मिस कर रही हूँ। अच्छा, मैं कहीं से आ जाऊँ तो मेरे कान्हा बैठे रहते हैं, मेरे को उनको सुलाना भी है। क्या फुला हाँ, उनको सुलाना भी है। अब मैं इधर थकी-माँदी आई हूँ तो अभी तो यहाँ का बंदा समझ गया है। तो अगर मैं बाहर हूँ तो मैं एक दिन आके देखी तो मैं सब बैठे थे। मैं बोली सुला नहीं देता? अब बेचारे बैठे पड़े हैं अभी तक। माँ मेरे को लगा कि आप आएँगे तो कर लेंगे। मैं बोली कितना लेट हो गया है। फिर उसके बाद के कार्यक्रम से मैं ज लेट आती हूँ ना, तो ये ड्रेस चेंज करके बाकायदे सबको तो सुंदर ड्रेस नाइट का पहना के कंबल ओढ़ा के सुला दिए रहता है। मैं फिर वो जाके देखती हूँ, फिर उनके कुछ खाने के लिए रात को छोड़ भी देना है, कि भैया रात में भूख लग जाए तो। और ये मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। मेरे को ठंडा क्यों लग रहा है जबकि मैं ओढ़ी हूँ। अचानक ध्यान आया कि कान्हा जी को मैंने सुलाया नहीं, जाके देख रही हूँ तो बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। फिर उन्होंने फटाफट कपड़े फिर कभी लगा कि अरे मेरे को खाने को क्यों मन कर रहा है। मैं खा के आई थी वहाँ से, घर में भी मैंने खाया पर मुझे खाने का मन कर रहा है। मेरे को प्यास क्यों लग रहा है, पानी नहीं रखी हूँ। तो मैं फिर वहाँ जाके देखी तो सही में पानी, अरे मैं भूल गई थी ना फिर। अरे कान्हा यार सरना ठीक है। उन्होंने आपको याद दिलाया। हाँ, तो मैं आलस नहीं करती मैं आलस। अगर मुझे लगता है कि आज मैं लेट में आई हूँ, तो मैं बोल के सोऊँगी का ना, मैं थोड़ा-सा मेरे को आधा घंटा लेट होएगा। लेकिन उस आधे घंटे में फिर ये कोई ना कोई आवाज़ देगा, "गुड्डी, तुम" मैंने हाँ, उठ रही हूँ। फिर ऐसे आँखें खोल के देखूँ तो कोई नहीं है, सब तो सो रहे हैं। ओहो! चल ठीक है, उठ के आ रही हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर सो जाऊँगी। फिर आप उठोगे तो फिर सोने की आदत नहीं है तो फिर आप नहीं सोओगे। तो इसीलिए ना नहीं करो आलस, मनुष्य जन्म मिला है, उसको जी लो। किस घड़ी पे और आज तो उम्र का भी कोई वो नहीं है। कुछ हादसे हो रहे हैं, कुछ किसी में चला रहा है, अटैक आ रहे हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है। दिनचर्या सही नहीं है, आप दिनचर्या को सही कर लो। मोबाइल देखो, टाइम से देखो। उसी में अपना पूरा हाँ, व्यर्थ मत कर। उसमें मत जाया करो। आप लेट नाइट आए हो ना, पानी पियो, पैर पे छींटा डालो और सो जाओ। खाना हमारे अभी हमको अभी गुरुजी हमारे अ, हमें भी कार्यक्रम से आते थे, कभी 12 बज गए, बाहर का खाना पसंद नहीं आया और घर में आके देखे कि अरे ये सब्ज़ी है, नहीं ये नहीं खाना मुझे, ये नहीं अरे चलो उसको काट, छौंकते हैं। हम लोग रात को आके छौंक के फिर खा लिया। तो वो ठूस के खाने से ये होता था कि हम लोग सवेरे उठते थे तो नींद से उठते थे। नहीं, हाँ, लेट खाएँ। तो हमारे गुरुजी मिले कि लेट नहीं खाओ, 9 बजे तक खा लो और 9 बजे के बाद अगर खा रहे हो तो पानी पी के सो जाओ। तो ज उसको करने में आदत थोड़ा बनाना पड़ा अब बन गया अब तो। तो उसमें जब हम सवेरे उठते हैं ना तो तरोताज़ा उठते हैं, क्योंकि शरीर थका रहता है। फिर आप शरीर जो थका है उसको रात में नींद के माध्यम से उसको सही करने में तो लगता ही है एनर्जी, लेकिन हमने लेट नाइट भोजन कर लिया, तो उसको पचाने में शरीर को और दुगनी ताकत करनी पड़ती है। तो अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मैं तरोताज़ा उठती हूँ, फ्रेश उठती हूँ। सवेरे फिर वही थोड़ा-सा मस्ती, थोड़ा-सा ध्यान, थोड़ा-सा भजन, थोड़ा-सा उछल-कूद, उसके बाद स्नान। तो सबसे पहले कि आप लोग अपने नींद को सही रखें, अपना भोजन को सही रखें, समय पे खाएँ, समय पे सोएँ, समय पे जागें। अगर ये 3 चीज़ें आपने कर लिया जीवन में, तो आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका रोज़गार, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा और हर पल पे ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें। उसके बाद देखो फिर सब कुछ अच्छा है। मैम जैसे हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, कुछ अच्छा पल आता है, कुछ बुरा समय भी आता है। तो जब आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया होगा तो आपने अपने आप को कैसे सँभाला था? ये बहुत अच्छा करा। अच्छा पल आता है तो मैं सबके साथ जीती हूँ। जी। मैं अपने ग्रुप में मेरी 7-8 महिलाएँ हैं, उसमें मेरी देवरानियाँ हैं, मेरी बहुएँ भी लगती हैं,
छोटा-सा ग्रुप है, बहुत प्यारा-सा ग्रुप है। तो मैं उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट में लेना चाहूँगी और यदि बाहर हूँ तो मैं कुछ मीठा बनवाऊँगी, भगवान को भोग लगाऊँगी। अब मस्ती में अपना अकेले गुनगुना लूँगी कुछ भजन और नहीं तो यहाँ हूँ तो बच्चों के साथ थोड़ा मार्केट चले जाएँगे, घूमू-घूमू कर लेंगे या किसी दूरस्थ मंदिर को चले जाएँगे। तो ऐसे करके बनाते हैं और यदि कुछ ऐसा अनचाहा हो गया, तो मुझे मीठा खाना पसंद है। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसा हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, मुझे नहीं खाना। पर भगवान को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, जिसमें मेरा नींद बहुत अच्छा है, मेरा भूख बहुत अच्छा है और मेरा तनाव भी बहुत अच्छा है। तो घर में अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले शक्कर निकाल के फाँक लेती थी। अच्छा। हुँ। और यदि भात बना हुआ है तो दूध है, तुम उसमें से 1 कटोरी दूध लो और भात लो और बना दो सो खीर बन बोलती थी। वो खीर बना के रख देगी और तुरंत ठाकुर को भोग लगाया, बढ़िया सुंदर 1 कटोरी खीर खाया, भरपेट खाया, हाँ, टेंशन खत्म, निपट लेंगे उसको। तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है। हम कर रहे हैं इसलिए बातें हो रही हैं। हम नहीं करेंगे तो कुछ बातें नहीं होंगी। तो जब हम कर रहे हैं तो बातें हो रही हैं तो तनाव तो होगा। लेकिन बहुत अच्छा तरीका है है ना? आपका बता दूँ। हाँ, इसको सब कोई को अपनाना चाहिए और छत्तीसगढ़ को तो खासकर अपनाना चाहिए। तो इसलिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, जैसे सूर्योदय होता है, दिन रहता है, फिर संध्या आता है तो रात हो जाता है। तो जब दिन नहीं टीकता है, तो रात भी नहीं नहीं, टिकता नहीं, और रात नहीं टिकता है, तो दिन भी नहीं टिकता, तो सुख भी उतना ही है, दुःख भी उतना ही है, दोनों में हमको मस्त रहना है। जी, बिल्कुल, ज़िम्मेदारी उसकी है, हमारी नहीं, सँभालेगा वो, बिल्कुल। तो फिर हम परेशान क्यों? जब हमने अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया है तो उन्हें वही कर दिया है तो नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं, इसीलिए मस्त रहो आप और आप भी रहना। अब आप थोड़ा-सा इसको अपना के देखना, तुम लोग भी अपना के देखना और छत्तीसगढ़ वाले तो आप तो बिल्कुल भी ज़रूर अपनाना इसको और हमारा छत्तीसगढ़ तो वैसे भी खजाना ही है पूरा मीठे का। गुड़ भी बहुत अच्छा है, यहाँ गन्ने होते हैं तो गुड़ भी बहुत अच्छे से होते हैं। अनरसा 1 नंबर का मिठाई है। उसको आप बना के महीने भर स्टोर करके रख सकते हो। गुड़ का लाई, वो भी हमारे पास बहुत अच्छा है। फिर एक लड्डू आता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा-अच्छा मीठा है और मैं मीठा खाना बहुत पसंद करती हूँ। जहाँ पूछो ना फिर ले आ। वाओ! बहुत अच्छा है वो। तो हल्का-फुल्का लाइट। मैं वो भगवान का आशीर्वाद कि मैं जीती हूँ ज़िंदगी को। मैं हर पल को जीना चाहती हूँ, हर चीज़ को करना चाहती हूँ, हर लोगों से मिलना चाहती हूँ, नए-नए चीज़ को स्वीकारना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, उसको भी मैं पहचानना चाहती हूँ। जी, बस लोगों को लगता है कि कौशल्या नहीं, मैं शायद कुछ और हूँ, आप भी शायद कुछ और हो। हर के अंदर एक देव तत्व बैठा हुआ है, उसको पहचानना है सही बात। और उसके लिए जीना है। ये तो ऊपर का ढांचा तो एक आवरण है कि इसको कौशल्या नाम मिला, वो सरकार जी को वो नाम मिला, बाकी अंदर एक तत्व बैठा हुआ है, तो हम उसको गंदा क्यों बनाएँ? उसको अच्छा-अच्छा बनाना है। जी। आपके अनुसार छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है? छत्तीसगढ़ की महिलाओं की ताकत सबसे बढ़िया उनकी जो जो यहाँ की जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं ना, ये उनकी सबसे बड़ी धरोहर है, जिसको ताकत के रूप में लेते हैं और यहाँ की जो एक-दूसरे से जुड़ाव है, एक-दूसरे के साथ जो लगाव है, वो इनकी ताकत है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कोई ना कोई खड़ा है, हमारे साथ कोई ना कोई हमेशा साथ है। हम परिवार के बीच में हैं, हम अड़ोसी-पड़ोसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि पड़ोसियों के साथ भी संपर्क बना के रखो। क्योंकि बच्चा कभी हम लोग ऐसा होता है कि कुछ परेशानियाँ आ गए हमारे साथ में, उसमें हमारे घर का कोई नहीं है। तो कौन तब वो मदद बाहर का करे? ही वही अचानक किसी को पता चला तो वही आएँगे। तो इसलिए सबके साथ आप बना के रखो। तो हम महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार और यदि वो शादीशुदा है, तो भैया वो अपने बच्चों को भी मान लेती है, अपने पति को भी मान लेती है, उसका ससुराल को भी मान लेती है। तो स्त्री के लिए अपने आप में अगर कौशल्या की पूछेंगे कि आपके लिए क्या है सबसे बड़ी ताकत? तो कौशल्या बोलेगी कि कौशल्या के लिए कौशल्या ही बहुत बड़ी ताकत है। जी, क्योंकि मैं बहुत सारा समय अकेले बिताती हूँ। और जब उसे बोलती है कि आप बोर नहीं होते? तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं अकेले में मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाता है मंत्र लिखने के लिए, डायरी लिखने के लिए, अपने को सोचने के लिए, अपने को समझने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और फिर मैं सेल्फी पसंद नहीं करती बाहर, लेकिन अगर मैं घर में हूँ, कोई कार्यक्रम नहीं है, तो मैं बहुत अच्छा-सा ड्रेस करके मैं सेल्फी लेना पसंद करती हूँ। तो मेरे लिए मैं स्वयं ताकत हूँ, इसलिए हर स्त्री को अपने लिए अपनी ताकत बननी चाहिए। क्योंकि बाहर वाला छोड़ देगा, हम अकेले आए हैं बोलते हैं हम अकेले जाएँगे, गलत है। हम कर्म लेकर के आए हैं और हम कर्म लेकर के जाएँगे, कोई अकेले नहीं आता, उसके साथ उसका पिछला जुड़ा रहता है। उसको आके यहाँ जीता है और किसी को अच्छा मिल गया तो घमंड नहीं करो। आप चाहो कि मैं कुछ पुण्याई करी थी तो मुझे ये मिला, तो मैं अभी और अच्छा करूँ ताकि मुझे और अच्छा मिले, घमंड नहीं करो।
तो इसलिए घमंड करने के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये मेरा कर्म था कि भगवान ने, संतों ने ऐसा भेजा और ईश्वर को धन्यवाद कितने लेते, संतों का आशीर्वाद मिल रहे हैं। मैं ईश्वर तत्व से जुड़ी, मंत्र की उस शक्ति को पहचानी और इस तरीके से मैं सबको लेके चल रही हूँ। 4 वर्ण की बात हम लोग हमेशा करते हैं, वो 4 वर्ण अलग नहीं हैं। वो 4 वर्ण हम स्त्री-पुरुष सब में हैं। जैसे कभी-कभी बोलते हैं ना, हम तो ब्रह्मा हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। नहीं, कुछ नहीं, हम सब वही चीज़ है। हमारे कमर से नीचे का हिस्सा क्षुद्र है, हमारा पेट का हिस्सा वैश्य है, हमारा ये भुजा, हमारा सीना ये क्षत्रिय है, हमारे ये मुखमंडल ब्रह्मा है। अब ब्राह्मण कहता है कि तुम क्षुद्र हो। अगर क्षुद्र कह दे कि ठीक है तू ब्राह्मण है, मैं क्षुद्र हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ तेरे खानदान से, तेरे परिवार से, तेरी समाज से, ये हट जाएगा तो टिकेगा किस पे? इसलिए हमको सभी वर्ण चाहिए, सभी लोग चाहिए और सबको एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा पावर है। एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हो, लेकिन 5 लकड़ी को एक साथ मिला के तोड़ो, नहीं तोड़ पाएँगे। तो इसीलिए अपने लिए ताकत तो स्वयं बनो, लेकिन अपने लिए ताकत तब सफल होगा जब सबको मिला के आपने जोड़ के रखा। और आजकल के जो युवा हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, कई बार गलत दिशा में चले जाते हैं। तो इन्हें आप क्या मैसेज देना चाहिए? उनके साथ मैं लड़ती हूँ ना। मेरे पास बहुत लोग आते हो, मेरे को मालूम है, जितने छत्तीसगढ़ के जितने युवा मेरे पास आते हो और मैं उनको बहुत चिल्लाती हूँ। कुछ नहीं है, अब हारो मत। घर के अंदर हम माता-पिता को भी बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को नर्वस मत करो कि परीक्षा है या कॉम्पिटिशन की परीक्षा है या तुम्हारा प्राइमरी की हो चाहे मिडिल किसी भी स्तर की हो। आप उसको ये नहीं नवाजो, तुलना नहीं करो कि अरे वो ने अच्छा करा, तुम्हारा कैसे नहीं आया, तुमको भी तो वही टीचर पढ़ा रहे। नहीं, नहीं, तुलना मत करो। तुलना जब घर से शुरू हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा अपने को घर से ही वहाँ से ही वो अपने को हारा हुआ बाहर प्रस्तुत करता है। वो नहीं करो। एक गहरी फीलिंग सा रैपिड फायर जिसमें आपको एक लाइन में आंसर देना हो। अरे बाप रे! ये अब लग रहा है मुझे कठिन है। पहला कॉल ईश्वर आपके लिए क्या है? सब कुछ। खाने में आपको क्या पसंद है? तनाव में हूँ तो मीठा और सामान्य हूँ तो दाल-भात घी आपको पुस्तक पढ़ना पसंद है? बहुत ज़्यादा। कौन सी? वेजिटेरियन। मेरे लिए मैं विवेकानंद को पढ़ती हूँ। चाय के साथ आप क्या लोगे चाय के साथ, मीठा या नमक? मैं कॉफ़ी लेती हूँ और कॉफ़ी के साथ मैं ज़्यादातर बिस्किट लेती हूँ। अच्छा, आप कॉफ़ी? कॉफ़ी मत पीती। चाहे वो ब्लैक में हो लेकिन एकदम लाइट ब्लैक हो। हाँ, ज़्यादातर उसके साथ मैं बिस्किट ले लेती हूँ। आपके हिसाब से महिलाओं के लिए सबसे बड़ा गुण किनमें क्या हो? अपना स्वाभिमान बचा के रखो। सुकून और शांति अब कहाँ मिलती है? घर में, मंदिर में या प्रकृति के बीच? प्रकृति के बीच। तनाव दूर करने का आपका तरीका वैसे आपने बताया कि आप मीठा खा लो, चाहे गुड़ की डली क्यों ना खाओ पर मीठा ज़रूर खाओ और एक मुस्कान के साथ। अगर किसी दिन कोई सामाजिक कार्य ना हो, आप व्यस्त ना हैं, क्या करना पसंद? अगर अभी वर्तमान की बात को अगर लेके पूछ रही हैं तो मैं सोना पसंद करूँगी। क्योंकि मेरे को उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं तो फुल मोबाइल इधर-उधर रख दो और पूरा साइलेंट सो जाओ। ये करो, पसंद करो, ये अच्छा है। सर के साथ आपको क्या पसंद है? कॉफ़ी पीना, चाय पीना या वॉक पे जाना? चाय के साथ चाची के उनके साथ कॉफ़ी और उनको हम थोड़ा मुरमुरे तल के दे दें और थोड़ा मूँगफली भून के ला के दे दें और भजिया और उनके साथ बैठो, वो खाते रहेंगे, बस खाते रहेंगे, बस खाते रहेंगे और आप चुस्की लेते रहो। छत्तीसगढ़ की महिला को आप 3 शब्दों में कैसे वर्णित करें? 3 शब्दों में हम कैसे करेंगे? छत्तीसगढ़ की नारी को, आप देवी हो, आप शक्ति हो और आप बहुत सुंदर हो। बहुत अच्छे शब्दों में आपने पूरा बिल्कुल, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ महिला जब अपने स्वरूप में आ जाती है ना, तो एकदम छत्तीसगढ़िया महतारी दिखती है। जब वो लुगरा पहन के निकलती हैं, तो अपना लुगरा नहीं भूलो। हम सूट पहन तो लेते हैं, हम भी पसंद करती हैं। साड़ी हमको पसंद है और सूट भी पसंद है क्योंकि उसमें पूरा आवरण ढका रहता है। लेकिन हम हर जगह सूट पहन के नहीं जा सकते हैं, है ना? कंफर्टेबल नहीं लगता हमको। तो हमारी छत्तीसगढ़ की महतारियों के लिए भी, बेटियों के लिए भी, बहुओं के लिए भी क्योंकि एक सास की भी दिली इच्छा रहती है कि जब उसकी बहू आए तो 16 श्रृंगार में रहे, सजी-धजी रहे। तो बिल्कुल बच्ची पार्टी आप थोड़ा साड़ी में भी रहेंगे। और बेटा लोग, जब भी कोई तीज त्योहार आता है ना,
अपना पजामा कुर्ता या धोती कुर्ता मेरा पहनना चाहिए, अच्छे भी लगते हैं। तो ये रंगीन के इतने ही सवाल थे जो एकदम आसानी से आपने कह लिया, आप ऐसे ही डायरेक्ट। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अब हम यही अपना प्रश्न उत्तर खत्म करते हैं, लेकिन हमारा जो संवाद रहा आपके साथ, उसमें मैंने ये सीखा कि जिम्मेदारी चाहे कितनी भी बड़ी ना हो, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, लेकिन परिवार, संस्कृति, सादगी ये हमेशा आपको बल देती है। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप इन तीनों को तो जैसे हम अपने ईश्वर तत्व को रखते हैं, आप इसको भी अपने उसी तत्व के स्वरूप में रखें। फिर आपको कहीं कोई नहीं डिगा पाएगा। और एक प्रार्थना समस्त छत्तीसगढ़ वासियों ही नहीं, जितने लोग मुझे सुनेंगे, देखेंगे, उन सब के लिए। चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, युवती हो या छोटा बालक भी क्यों ना हो, उसको भी ये प्रार्थना ज़रूर सिखाएँ। जब भी आप सुबह उठते हो या शाम को सोते हो, अपने लिए जियो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ हमेशा। और परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कोशिश करती हूँ कि मैं शांत रहूँ। और मेरा जो परिवार है, बहुत प्यारा है। और अगर पुरुष तत्व हो तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, घर का सब सँभाल के रखती है। मेरे बच्चे बहुत संस्कार वाले हैं। अगर हम पत्नी तो हम कहेंगे हमारे पति देव बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत योग्य हैं, निपुण हैं। और जो हमारा घर है, चाहे हमारा घर कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, माटी का हो या पक्के का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, आपने बहुत सुंदर मुझे घर दिया, बिल्कुल एक स्वर्ग के जैसा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये प्रार्थना ज़रूर कर लेना। बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो आज ने सारी चीज़ें की सारी बातें बताई, ये मेरे मन को तो छू ही गई है। जो भी ये एपिसोड देखेंगे, ज़रूर मैं आशा करती हूँ कि उनके मन को भी छुएंगे और मैम ने जो कहा है वो आप अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करेंगी। थैंक यू। धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छेरछेरा पुणे की पुनः-पुनः बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामना। आभार।